स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 13। अभी तक लेक्चर नंबर 3। इतना सब कुछ हमने कर लिया है अपने 2 लेक्चर्स के अंदर। आज हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। x आपको पता है -b + -√b/2a होता है। ठीक है, दीज बेसिक थिंग्स यू नो। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इफ a, b and c belongs to the rational number, if a, b and c belongs to the rational number, then क्या होगा। नाउ देखो, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए है, रियल नंबर पढ़ लिए है, मतलब हमारे को हम सारे नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर d, अब ना थोड़े कलर चेंज करते हैं क्योंकि पक गए बस एक ही कलर देख देख के। अगर आपका d ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन आपके जो रूट्स है वो कैसे निकलेंगे। या तो रूट्स आपके रियल निकलेंगे, डिस्टिंक्ट निकलेंगे एंड रैशनल निकलेंगे। आपका मतलब d आपका पॉजिटिव है। रूट्स आर रियल, इक्वल रूट्स भी तो निकल सकते हैं। नहीं, डिस्टिंक्ट निकल सकते हैं एंड इर्रेशनल। अगर d आपका अगर d आपका 0 है तो क्या होगा। रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे एंड रेशनल होंगे। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, आपका d जो है वो 0 से छोटा होगा। इट मीन्स आपका नेगेटिव d होगा। सो रूट्स क्या होंगे, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स आर इन कॉन्जुगेट। ये आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपके नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो आपके कॉन्जुगेट के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर आपका एक रूट आया अल्फ़ा + आयोटा बीटा, तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है अल्फ़ा - आयोटा बीटा होगा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स रूट्स आर आल्सो इन कॉन्जुगेट पेयर्स। जो इर्रेशनल रूट वाले पेयर होते हैं वो भी कॉन्जुगेट में होते हैं, जैसे कि अल्फ़ा + बीटा एंड फिर दूसरा वाला कौन सा होगा, दूसरा होगा अल्फ़ा - बीटा। अगर आपका ये किस चीज़ के लिए था, ये किसके लिए था, a, b एंड c अगर आपके रैशनल नंबर हैं। नाउ दूसरा आया आपका, अगर a, b एंड c आपका r है, इट मीन्स आपके रियल नंबर्स हैं, तो तब क्या होगा। फर्स्ट, d आपका 0 से बड़ा है, इट मीन्स रूट्स क्या निकलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा, d अगर आपका इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड, तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर।
यहाँ पर अगर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स हुए तो सेम वही आपका कॉन्जुगेट के फॉर्म में वो हो गए। नाउ थर्ड आपका केस आता है, अगर ए बी एंड सी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो, जैसे कि x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज़ मैंने 1000 बार लिख दी है। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 10 आयोटा एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका d क्या होगा, d होगा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। तो ये क्या हो गया, दिस इज माइनस 100 प्लस 100, डी इसका 0 आ रहा है, इक्वल रूट्स इसके निकलेंगे। देखो ये आपको x माइनस 5 आयोटा की फॉर्म नहीं दिख रही है, x माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो x आपका क्या 5 आयोटा ही आएगा। दूसरा एक एग्जांपल लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका d क्या निकलेगा आपका, d इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 1 एंड 3। सो दिस वुड बी 12 माइनस 12, इट मीन 0। ठीक है, यहाँ पर आपको ये x माइनस रूट 3 स्क्वायर की फॉर्म दिख रही होगी एंड x आपका रूट 3 एंड रूट 3 आएगा। रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में हो वो ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में। रियल नंबर में हमने पढ़ा था कि अगर d नेगेटिव है तो आपके वो कॉन्जुगेट पेयर में ही होगी। कॉन्जुगेट पेयर मैंने आपको बताया कि इस तरह से होते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। तो ये आपका ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ऐसे ही होगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका 5 आयोटा आया तो दूसरा 5 माइनस 5 आयोटा होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ भी रूट्स आपके आ सकते हैं। दूसरा, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 इज़ 1 प्लस आयोटा, मतलब इसका रूट एक हमें 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है, अनदर रूट आपको निकालना है। नाउ यहाँ पर हम अनदर रूट की क्यों बात कर रहे हैं, हमने दूसरे में तो दूसरे जो भी हमने केसेस लिए उसमें तो बात नहीं करी, बिकॉज अगेन इसके रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में नहीं होते हैं। अगर ये मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में ना देता तो मैं इसे डायरेक्ट कुछ भी मतलब माइनस का साइन लगा के लिख देती तो वो उसका रूट बन जाता। बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसका कॉन्जुगेट पेयर में ही होगा। ठीक है, सो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो ये आयोटा ही आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करूँ तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आयोटा के इक्वल आ गया। अल्फ़ा आपका क्या है, अल्फ़ा एक रूट आपका 1 प्लस आयोटा है प्लस बीटा, तो बीटा आपका क्या आ गया -1। तो बीटा क्या आ गया -1। नाउ नेक्स्ट, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपका ए बी एंड सी आपका क्या है, ए बी एंड सी 0 है, देन वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज़ 1। अगर एक इसका रूट 1 है एंड अदर रूट उसका क्या निकलेगा, अदर रूट इज़ सी अपॉन ए। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स यहाँ पर आपने 1 रख दिया तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ये अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी प्लस ए। अल्फ़ा यहाँ हमारा 1 है, बीटा यहाँ हमारा सी अपॉन ए है। ठीक है, ये आपने एक फैक्ट समझ लो इसे, दिस इज़ अ फैक्ट। अगर आपसे ये बोला जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू ज़ीरो, इसका इक्वल टू -1, उसका एक रूट है -1, तो अदर रूट उसका क्या हो जाएगा, उसका अदर रूट हो जाएगा -c/n, ठीक है। नाउ ABC आपकी एक रैशनल नंबर है एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन a - b - cx² प्लस b c - ax प्लस c a - b इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, ये इक्वल है, तो आपको a b एंड c की कंडीशन बतानी है। सो फर्स्ट मेथड आपका क्या है, मेथड 1, आपने d 0 लिया, इट मीन क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कि आपकी जो रूट्स है वो इक्वल है इक्वेशन की, तो मतलब d उसका 0 होगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। सो b² करो, दिस इज़ a, दिस इज़ b, दिस इज़ c, bc माइनस a का स्क्वायर -4ac, सो b² c माइनस a का स्क्वायर -4 ab माइनस ac, ac माइनस bc इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया, 4a² bc, a² bc माइनस ab² c माइनस a² c² प्लस abc², ठीक है। तो ये क्या हो गया, -b² c² प्लस a² -2ac इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, b² c² प्लस a² b² -2ab² c -4a b² bc प्लस ये आ गया आपका। नाउ ये चीज़ ना आप सोच नहीं सकते हो, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी कि आप इसे एक स्क्वायर के फॉर्म में, ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है वो आप बता पाओ, तो इसलिए याद कर लो। देखो कैसे, BC एंड AB, BC प्लस AB माइनस 2AC का स्क्वायर है ये, तो BC प्लस AB माइनस 2AC इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप B की वैल्यू निकालो, यहाँ से अगर आप B की वैल्यू निकालेंगे, सो डैट वुड बी, B आपने कॉमन लिया, सो दिस इज C प्लस A इज इक्वल टू 2AC, सो B आपका क्या आ गया, 2AC/C प्लस A, ठीक है। तो ये आपकी B की वैल्यू निकल गई है। अब एक दूसरा मेथड देखते हैं। दिस वॉज योर मेथड नंबर 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस वॉज योर मेथड 1। नाउ अब हम करने वाले हैं मेथड नंबर 2। सो लेट्स डिस्कस मेथड नंबर 2। मेथड 2 के अंदर a इंटू बी इंटू सी वही करेंगे, b माइनस सी प्लस बी, सी माइनस ए प्लस सी, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया है, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये इससे, इट मीन्स ये क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 ही आ रहा है। तो सी ए माइनस बी अपॉन बी अपॉन ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 1।
ये ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, बी लेना है आपको। ओके, सो ए सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी, सो बी ए प्लस सी, एंड यहाँ पर आपने ले लिया है 2ac, सो b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। सेम आंसर आ रहा है, कैन यू गाइस प्लीज सी, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब आगे की ओर बात कर लेते हैं। अगर d1 d2 बी द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, d1 एंड d2 का आपने डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन ले लिया है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है d1 प्लस d2 क्या होगा। d1 प्लस d2 0 से अगर बड़ा है, सो एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, एटलीस्ट उसमें से एक का तो रियल रूट होगा ही होगा। दूसरा, d1 प्लस d2 इज स्मॉलर देन 0, देन एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज़ नॉन रियल रूट्स, ठीक है। आपसे अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट बताओ कौन सा होगा। d1 आपको दिया हुआ है, इसका पहले हम d1 निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में से। सो दिस वुड बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। d2 अगर हम निकालें, सो दिस इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया। मैं d1 प्लस d2 निकालूँ, d1 प्लस d2, तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4q माइनस एस। सो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4q प्लस एस, देन ये पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2q प्लस एस। सो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मुझे देखो पी आर के इक्वल दिया हुआ था, ये p माइनस आर स्क्वायर में दिख रहा। एंड हमें पता है कि भाई स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो पक्का 0 से बड़ा होगा। इट मीन्स यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है,
यहाँ से d1 प्लस d2 हमारा 0 से बड़ा आ रहा है, d1 प्लस d2 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ इंटीजर रूट्स a इक्वल टू 1, b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर एंड d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं कैसे। मतलब इसने क्या कहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x यहाँ से क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो यहाँ से देखो हम d को लेट कर रहे हैं इक्वल टू के स्क्वायर, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू के स्क्वायर, अभी इतना छोड़ो इसे। सो दिस इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a आई नो दैट इज़ 1। सो दिस इज़ माइनस बी प्लस माइनस, हमने डी को के स्क्वायर माना था, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर हमें क्वेश्चन में दिया है, डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो मैंने अभी स्टेटमेंट रीड करी थी ना वो। सो दिस इज़ माइनस बी प्लस माइनस के अपॉन 2। तो देखो यहाँ से मेरे x की वैल्यूज़ निकल तो रही है 2, तो यहाँ देखो खुद भी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b इज़ द इंटीजर, ac भी एक इंटीजर है, तो ऑल जब ये भी एक इंटीजर है ये भी एक इंटीजर है, तो ये भी तो एक इंटीजर ही निकलेगा, ये कहाँ से एक अलग ही दुनिया का आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रूट्स एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएंगे। सो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इंटीजर वैल्यू ऑफ a। आपको एक इंटीजर वैल्यू निकालनी है a की, फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस a इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको निकालनी है, इसके लिए नहीं x माइनस ए के लिए निकालनी है, x माइनस ए के लिए, ठीक है। सो दिस इज x माइनस ए, एक्स प्लस 10 इक्वल टू माइनस 1। सो माइनस 1 कैसे कैसे आ सकता है, माइनस 1 इंटू 1 करके, या फिर 1 इंटू माइनस 1 करके, और तो कुछ तरीका नहीं है माइनस 1 आने का। एंड अगर कोई इंसान सोचे कि ये हम ऐसे भी तो ला सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 करके, ये भी तो हो सकता है। ये दो ही केसेस क्यों बता रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि a आपका एक इंटीजर है, एंड इंटीजर कभी फ्रैक्शन तो नहीं हो सकते हैं, तो यही दो चीज़ हमारी पॉसिबल है। तो यहाँ पर x माइनस ए इज़ इक्वल टू x माइनस ए इज़ इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 1। मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यस, सो x माइनस ए इज़ इक्वल टू 1, मतलब एक बार हम इस तरीके के केस लेंगे एंड दूसरे टाइम में x माइनस ए को 1 ले लेंगे एंड x माइनस 10 को माइनस 1 ले लेंगे। x माइनस 10 को माइनस 1 ले लेंगे। सो x यहाँ से क्या आ गया, x यहाँ से 11 आ गया, a निकालो, 11 प्लस 1 12, x माइनस 1 प्लस 9, सो a इज़ 8। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान था बहुत, ठीक है। अब हम कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स
एक टॉपिक है, अगली क्लास से दूसरे लेक्चर में ही कवर कर लेते हैं, चलो उसे। हाँ, वी विल मेक द लेक्चर नंबर 4 फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। ठीक है, तो बस आज हम इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।